अगर ये बातें आपको बुरी लगती हैं तो भाई मैंने किसी को नहीं रोका। भाई यहां कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने रोक लिया लोगों को। मैं कहता हूं जी मेरे कहने पे आपके कट्टर मानने वाले लोग अपनी तौहीद ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे कहने पे वो जहाज से जाने से रुक गए, तो आपके लोग तो आपके साथ अटैच है। दूसरा, आप लोग तो फिर मुझे झूठा साबित करो ना, आप खुद चले जाओ कि इंजीनियर ने रोका, लो जी आज ही चले हैं। हाँ, इधर एक फ्रंट मैन मौलवियों का बड़ी मासूम सी शक्ल बना के जी मेरा तो दिल करता है मैं शहीद हो जाऊं, बाद पता चला कि उसके पास हॉलैंड की नेशनलिटी है, वो इसराइल जा सकता है। तुझे किसने कहा तू पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जा? जाओ इसराइल। ये सारी एक्टिंग कर रहे होते हैं आपके सामने। जितनी खिलाफत की तहरीकें आपको नजर आ रही है ना, वो भी खुद इधर बैठे हुए हैं एसी वाले कमरों में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं और मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं कि आप लोग ये मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, जिहाद पे जाना चाहिए। तो जाएं भाई, आप मुझे झूठा साबित करें, आप जिहाद और किताल के लिए जाएं। हम जिहाद और किताल के मुनकर नहीं, नाऊज़ बिल्लाह। जिहाद और किताल को जो ना माने वो तो काफिर है, वो दार इस्लाम से खारिज है। लेकिन हम आपको मत देने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अल्लाह से डरें और उम्मत को कोई सही रास्ता दिखाएं। इस तरह करने से, जज्बाती तकरीरें करने से कुछ नहीं बनना। फिर जहां तक अवामुन्नास का ताल्लुक है, उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम अपने टैक्सेस अपनी हुकूमतों को दे रहे हैं, उन्हीं टैक्सेस की बुनियाद के ऊपर हमारे फौजियों की तनख्वाहें, पुलिस के इदारे की तनख्वाहें, जुडिशरी की तनख्वाहें मीट होती हैं। हम पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स देते हैं, साबुन की टिक्किया के ऊपर भी टैक्स देते हैं। 41 के करीब टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देते हैं। हम अल्लाह के हुजूर बरी उज़्मा है, हमने इतना ही करना है, बाकी डिसीजन हमारे बड़ों ने करना है। और वो भी बड़े, ये ना हो कि मेरे मत्थे लग जाए कि इंजीनियर साहब दसिया जैसी लड़ नहीं सकते, इस वास्ते ऐसी को नीचे जा रहे। हाँ, मेरे मत्थे ना लगो, रियलिटी को आप खुद देखें। आप जो भी डिसीजन करेंगे, सही करें तब भी, गलत करें तब भी, हम आपके साथ खड़े होंगे। वंस जब डिसीजन हो जाएगा ना, फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मेरा काम यह था कि मैं आपको तस्वीर के दोनों रुख बता देता और हकायक आपके सामने रख देता। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरे मत्थे लगने की कोशिश ना करें। सलाउद्दीन अय्यूबी के पास एक उस वक्त का एक कोई मुजाहिद आता है, या मोटिवेशनल स्पीकर, या मुफ्ती आजम, और वो कहता है कि जी आपको अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा यरूशलेम फतह करने में, अल्लाह हमारे साथ है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अल्लाह तो पहले भी हमारे साथ था, फिर भी यरूशलेम हमसे जाता रहा और कई जंगें हमने हारी, हम यरूशलेम वापस नहीं ले सके। इसका मतलब है कि हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा अगर मैं अपने फौजियों के लिए साजो सामान मुहैया नहीं करूंगा, उनके खाने पीने का, उनके असले का बंदोबस्त नहीं करूंगा, तो फिर हम जंग हार जाएंगे, फिर हमें कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी शहादतों की शक्ल में। इस तरह जंगें नहीं जीती जाती। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने पूरी मेहनत की और पूरी स्ट्रेटेजी को मैनेज करने के बाद 90 साल के बाद यरूशलेम वापस लिया, बैतुल मक़दिस रोमन अंपायर से। तो उस वक्त के लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को भी यही समझाते थे कि भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, लेकिन उसने कहा भाई अल्लाह पे भी तवक्कुल है, सब कुछ है, लेकिन रिसोर्सेज को मैनेज करना है। आज भी हम वही बात करेंगे कि ये तकरीरें करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम इन हालातों वाकयात में पूरी दुनिया के साथ लड़ सकते हैं? तो माजरत के साथ पूरी दुनिया छोड़ दें, किसी एक भी सुपर पावर के साथ लड़ने के काबिल हम नहीं है। ये मैं आपको दुख से कह रहा हूं, ये मैं कोई फखरिया नहीं बयान कर रहा कि मैं उनके साइड पे खड़ा हूं। ना मुझे कोई गिला कर सकता है कि आप चूंकि अमेरिका में बैठे हैं, हमारे उस्ताद गांधी साहब के ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं जी वो अमेरिका में बैठे हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं इस किस्म की। तो मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं और आप भी इधर ही बैठे हुए हैं, और डॉक्टर सरार साहब भी पूरी जिंदगी इधर ही रहे, एक दिन जेल नहीं काटी उन्होंने, खिलाफत पे काम किया। तो ठीक है, इस किस्म का काम अगर आप लोगों ने करना है तो करें, बहुत अच्छी बात है। एसी वाले कमरों में बैठे वीलॉग बनाएं, कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ी बड़ी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज बोलें, 2-4 अंग्रेजी के लफ्ज बोलें, 3-4 आयतें हदीसें बयान करें, अल्टीमेटली मुझे गालियां निकालें और वहां से उठ जाए, अपने घरों में चले जाए और चंदों के ऊपर पले। प्रैक्टिकली अब अवामुन्नास का काम है कि इन मौलवियों के ऊपर नजर रखे कि ये अब आगे क्या करते हैं, किस किस का बच्चा जाता है, और अगर नहीं जाता तो फिर इनसे पूछना है कि भाई किधर हो, हमें तो लारा लगा के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था, इसमें से निकाला क्या है?
तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोस इनके लिए एक इल्मी सबक भी होंगी, इनको हॉन्ट भी करेंगी इंशाअल्लाह ताला। इनसे पूछते रहना आपने। इस 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है OIC। अरब लीग अलग से एक फोरम बना हुआ है। सऊदी अरब ने 41 मुल्कों का अलग से एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, जिसका हेड उन्होंने हमारे एक एक्स आर्मी चीफ जनरल रहीस शरीफ साहब को बनाया हुआ है, जो ज्यादा से ज्यादा एक तलवार उठा के वहां सिर्फ नाचते हैं, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। बेसिकली वो शिया के खिलाफ उन्होंने एक महाज बनाया था। वो कोई मुस्लिम कंट्रीज का महाज उस तरह का नहीं, लेकिन OIC में तो सारे लोग शामिल हैं और सारे मुसलमान मुल्कों की फौजें मिलाई जाएं तो 80 लाख से ज्यादा बनती हैं। और उसमें भी फिर पाकिस्तान को तो पहले तख्ता मश्क बनाया जाता है, कहते हैं जी न्यूक्लियर स्टेट है। भाई न्यूक्लियर स्टेट है तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान एटम बम फेंक दे जाके इसराइल के ऊपर? लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि दुनिया में ऐसे नहीं होता भाई। तो ये बम फेंकना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये काम ही कोई नहीं है, ये सिर्फ डेटरेंस के लिए होता है। ये हमारे मौलवी भी आपको पट्टी पढ़ा रहे होते हैं कि जी हाथी के दांत है, जी हाथी के दांत ही हैं ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपने डेटरेंस रखनी है कि जब हम मरने के करीब होंगे ना तो अपने दिफा पे इसको चलाएंगे, बस। जंगों के लिए नहीं होता। आप मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक दे और जवाबन इंडिया पाकिस्तान पे फेंक दे, तो दुनिया की आप समझ लें 1/5 से ज्यादा आबादी यहां पे रह रही, वो खत्म हो जाएगी। जीतेगा तो कोई नहीं, ना एटम बम चलाने वाला जीतता है और ना जवाबन चलाने वाला जीता है। उस वक्त तो यह हुआ ना कि अमेरिका के पास था, बाकी किसी के पास नहीं था, तो जापान ने घुटने टेक दिए। आज तो भाई दुनिया में 8 मुल्कों के पास एटम बम मौजूद है, उनमें से इसराइल भी है। अनडिक्लेयर्ड है लेकिन एटम बम तो है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो यह बात करना कि जी एटम बम फेंक दें। फिर हमारे वो जो खादिम रिजवी साहब हैं, उनका वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि IMF अगर आपसे कर्जा मांगे थे तुसी को आया जे गोरी। खुदा दा ना यार, कोई अक्ल न काम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गोरी ते आया जे शाहीन। इस तरह दुनिया में भाई जंगें नहीं जीती जाती, ना ऐसे जंगें हो सकती हैं। फिर हजरत खालिद इब्न वलीद के हवाले से जो मिसाल दी जाती है अक्सर कि जी वो अकेले दुश्मन की फौज में आगे चले जाते थे, बिल्कुल वो इसलिए चले जाते थे कि सामने दुश्मन के पास भी वही कुछ था जो उनके पास था। आज कोई ये रिस्क नहीं ले सकता हमारा जर्नैल कि वो घोड़े पे बैठे और आगे चला जाए। लेजर गाइडेड गने हैं, हजारों फौजी यहां से जाएं और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी आ जाए ना और उसके हाथ में इस वक्त का लेटेस्ट असला हो, तो उसे यूं भी करने की जरूरत नहीं, वो कंप्यूटर पे बैठ के चलाएगा। आज इतना बड़ा डिफरेंस है। उस जमाने में मुसलमानों और क्रिश्चियंस का जो डिफरेंस था असले का, वो तादाद का जरूर था, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एक जितनी थी। यह नहीं था कि इनके पास मिंजनीक है तो सामने उनके पास कोई तोपे थी, उनके पास भी मिंजनीक ही होती थी। यहां से खालिद इब्न वलीद भी एक तलवार लेके गए, सामने से रोमन जनरल भी एक तलवार के साथ आया, तो जाहिर है वो बराबर का कांटे का मुकाबला है। आज ऐसा नहीं है। आज भाई हमारे पास जो है वो गने भी पुरानी, हमारा असला भी पुराना, उनके पास लेटेस्ट। और मुझे बताएं, तलवार का मुकाबला तो वो सुल्तान रही जो है बेलचे के ऊपर गोलियां रोक सकता है भाई, हम नहीं रोक सकते। हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी का है। इस वक्त प्रैक्टिकली ये हालत है। ये आपको DG ये ISPR ने तो नहीं बताना, सीधी सी बात है। वो क्यों बताएंगे? डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बातें आपको नहीं बतानी, क्यों बताएंगे? ना उनको बतानी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर ये बातें बताएंगे तो फिर हमारी आवाम जो है उसका मोरल डाउन होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली सबको पता है, हमारी इकोनॉमी इस काबिल भी नहीं है कि हम 1 महीने के लिए अपनी फौज को बॉर्डर पे लगा सके इंडिया के खिलाफ। 1 महीने के लिए बॉर्डर पे फौज लगाने का जो खर्चा है, जाहिर लाखों लोगों को आपने वहां पे खड़ा करना है, उनको आपने खाने पीने का सारा मामला देना है, फिर वहां पे मेंटेन करने के लिए पेट्रोल, बाकी सारी चीजें। और अब तो खैर हमारा ये वाला बॉर्डर भी गैर महफूज हो गया, अफगानिस्तान वाला भी। हमारी इकोनॉमी का ये हाल है कि हम 1 महीने के लिए अपनी फौज बॉर्डर पे नहीं लगा सकते। एक किस्त IMF हमारी रोक ले, हम अगले महीने अपने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं दे सकते, अपने फौजियों को तनख्वाही नहीं दे सकते, रियासती इदारों के लोगों को तनख्वाही नहीं दे सकते। जब इनको तनख्वाही नहीं मिलेंगी, ये
अपनी ड्यूटीज कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ इनकी ड्यूटीज का मसला नहीं है, सरकारी मुलाजमीन को अगर तनख्वाहें ना मिले तो जो आप लोग कारोबारी बैठे हुए हैं ना, आपसे खरीदारी किसने करनी है आके? सिर्फ सरकारी मुलाजिम नहीं फारिग होंगे, तुसी भी मर गए। ये हमारा हाल है। बाकी जो मसनूआत का बाइकआउट है उसके हवाले से हमारा मौकिफ यह है कि कोई एक आप लिस्ट बनाएं और उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज तरीके से चलाएं, जरूर चलाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जो KFC खाने वाले हैं वो कहें जी व्हाट्सएप का बाइकआउट कर दें, KFC का ना करें। और जो टोयोटा गाड़ी निकलवाने वाले हैं वो कहें जी मैं KFC का बाइकआउट करूंगा, व्हाट्सएप का भी कर लूंगा, लेकिन टोयोटा गाड़ी तो मेरी जरूरत है। और भाई आप दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी के बगैर इस वक्त जितनी चीजें हैं उनको लेके चल सके। फिर हमारे लोगों का खुद रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। किसी मौलवी ने कहा कि जो KFC से या मैकडोनल्ड से रिजाइन करते हैं उनका ताहयात खर्चा मैं उठाता हूं। कोई अनाउंसमेंट सुनी है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। खुद ये चंदे ले रहे हैं डॉलर्स की फॉर्म में, यूरोस की फॉर्म में। अपने तो पेट इनके भरे हुए हैं, आपको ये कहते हैं कि जी KFC को आग लगा दो। अच्छा जी लगा दो, वहां पे जो मुलाजिम है वो कहां जाएंगे? वो तो पाकिस्तानी है, गोरे तो नहीं है। उनके यहां पे भी जो मालकान है वो पाकिस्तानी है। जी हमने बाइकआउट करना जरूर करें, फिर तरीके से करें भाई। फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन सारे बेरोजगारों की लिस्ट बनाएं, उनका महीने का खर्चा भी फिर उलमा उठाएं। और अगर आपके अपने घर में दाने मौजूद हैं और लोगों को आप इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं और लोगों के बच्चों को आप इन कामों के ऊपर वर्गला रहे हैं, जो ये कराची डिफेंस में आपने देखा हुआ, कुछ अर्सा पहले मीरपुर में हुआ, KP में भी वाकया रिपोर्ट, अभी तो बांग्लादेश में भी पता नहीं, वहां भी अब वो पाकिस्तान का रंग ही उनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। वहां तो स्प्राइट की बोतलें भी उन्होंने जनाब कई तो लूट के पी भी रहे हैं। चंगा एहतजाज है, तमाशा लगाया हुआ भाई। इस तरह नहीं दुनिया में मामला चलते। मेरे भाइयों, इन सारी बातों का मकसद आपको बुज़दिल बनाना नहीं है, बल्कि हकायक बताना है। हकीकत जरूर बतानी चाहिए। बाकी अब वक्त आ गया है, मैं समझता हूं कि मुसलमान मुल्कों को, खुसूसन 5 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान, सऊदीया, ईरान, तुर्की और मलेशिया, ये तो लीडिंग मुल्क हैं, और बाकी जो 57 के करीब इस्लामिक मुल्क हैं, ये अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करें। बजाय यूरोप, अमेरिका और नेटो के साथ मिलने के, रशिया और चाइना के साथ अपने हालात व वाक़यात को बेहतर करें। अपनी पॉलिसी का शिफ्ट इस तरफ करें तो ही कोई मुस्तकबिल में मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम इसराइल पे कोई हमला करेंगे तो वो इसराइल के ऊपर भाई हमला तसव्वुर नहीं होगा। पूरी ऑलमोस्ट 50 मुल्कों की तंजीम नेटो भी पीछे खड़ी है और अमेरिका खड़ा हुआ है। यहां तो लोग कहते हैं जी फौज भेज दें, तो अगर मुसलमानों की फौज चली जाए तो इसराइल की फौज क्या मुकाबला कर। और इसराइल अकेला तो नहीं है भाई, वहां जो आपको मेडिटेरेनियन के अंदर या पैसिफिक ओशन में या अटलांटिक में जो बेड़े खड़े हुए हैं अमेरिका के, वो समझे इसराइल के ही हैं। इसराइल के पीछे सारी बजटिंग, ये सारा असला वही देते हैं। हर साल अरबों डॉलर का उनको असला और इमदाद अलग से वो देते हैं। तो सिर्फ ये मसला जो है वो एक इसराइल के मुल्क का नहीं है, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है। और इसमें आप साइंस में तरक्की के बगैर सिर्फ नारे लगाने के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस किस्म के जलसे जुलूस और एहतजाज करके आप लोगों को इकट्ठा करके वहां जिहाद और किताल के लिए नहीं बैठ सकते। अगर ये बातें आपको बुरी लगती हैं तो भाई मैंने किसी को नहीं रोका। भाई यहां कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने रोक लिया लोगों को। मैं कहता हूं जी मेरे कहने पे आपके कट्टर मानने वाले लोग अपनी तौहीद ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे कहने पे वो जहाज से जाने से रुक गए, तो आपके लोग तो आपके साथ अटैच है। दूसरा, आप लोग तो फिर मुझे झूठा साबित करो ना, आप खुद चले जाओ कि इंजीनियर ने रोका, लो जी आज ही चले हैं। हाँ, लेकिन मेरा काम यह था कि मैं आपको तस्वीर के दोनों रुख बता देता और हकायक आपके सामने रख देता। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरे मथे लगने की कोशिश ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोस इनके लिए एक इल्मी सबक भी होंगी, इनको हॉन्ट भी करेंगी इंशाअल्लाह ताला। इनसे पूछते रहना आपने। मैंने तो अपना मौकिफ आपके सामने रख दिया, हर पहलू से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। जो हक बात मैंने कही वो अल्लाह ताला की मदद से थी, और अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
एंड पे हम दुआ भी करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिन नसारा, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फिल फिलिस्तीन, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।